हाय फ्रेंड्स, ये हम लोग का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15। इसको भेजा हुआ है ग्रुप में। पहले हम लोग इस क्वेश्चन को समझ लेते हैं। पंकज ड्रॉस अ बिल ऑन अनिल फॉर ₹8,000 फॉर 3 months विच वॉज एक्सेप्टेड बाय अनिल। ऑन द सेम डेट पंकज डिस्काउंटेड द बिल विथ हिज बैंक एट 10%। पंकज ने बिल बनाया अनिल पर 8,000 रुपये का 3 महीने के लिए। उसी दिन पंकज ने बिल डिस्काउंट किया 10% पे। ड्यू डेट, ऑन द ड्यू डेट अनिल डिसऑनर्ड इज एक्सेप्टेंस। ड्यू डेट में बिल क्या हुआ? डिसऑनर्ड हुआ। यानी सबसे पहले बिल बना, बिल डिस्काउंट हुआ और बिल क्या हुआ? डिसऑनर हो गया। अनिल पेड 4,000 टू पंकज एंड एक्सेप्टेड अ फ्रेश बिल फॉर 2 months फॉर बैलेंस इंक्लूडिंग इंटरेस्ट ₹40। अभी यहाँ पर क्या हो गया? बिल डिस्काउंट होकर डिसऑनर हो गया। बाद में जो ड्रॉई है वो ड्रॉवर को जो है 4,000 पार्ट पेमेंट कर रहा है, यानी हाफ पेमेंट कर रहा है, और बचे हुए 4,000 के लिए एक नया बिल बनाने के लिए बोल रहा है 40 रुपये इंटरेस्ट के साथ में। यानी पहले डिस्काउंट होने के बाद डिसऑनर होगा, फिर 4,000 का पार्ट पेमेंट है, 40 रुपये इंटरेस्ट का एंट्री आएगा और इंटरेस्ट के साथ क्या होगा? नया बिल बनेगा 4,040 का। बाद में हमको बोला है अनिल बिकेम इंसॉल्वेंट। अनिल जो है कंगाल हो गया, इंसॉल्वेंट हो गया बिफोर द मैच्योरिटी ऑफ बिल एंड 50 पैसा इन रुपी वर रिसीव्ड एज फर्स्ट एंड फाइनल डिविडेंड फ्रॉम हिज एस्टेट। वो कंगाल हो गया और बिल की रकम का सिर्फ 50% ही पैसा मिल पाया उससे। 50 पैसे इन रुपी या 50% का मतलब एक ही होता है। ओके, अभी हम लोग देखते हैं इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले इसमें बिल ड्रॉन एक्सेप्टेंस की एंट्री आएगी 8,000 की, बिल डिस्काउंट की एंट्री आएगी, बिल डिसऑनर की एंट्री आ जाएगी, 4,000 की पार्ट पेमेंट की एंट्री आएगी, 40 रुपये की इंटरेस्ट की एंट्री आएगी, 4,040 का नया बिल बनेगा। फिर वो बिल डिसऑनर होगा क्योंकि इंसॉल्वेंट हो गया ना वो ड्रॉई, और वो सिर्फ 50 पैसा दे रहा है 1 रुपये में, तो पूरा तो पैसा नहीं दे रहा है वो। तो इसका मतलब बिल क्या हुआ? डिसऑनर हुआ। और फिर बाद में इंसॉल्वेंसी की हम लोग एंट्री पास करेंगे। ओके, तो एंट्रीज हम लोग पास करते हैं। तो सबसे पहले एंट्री आएगा इसमें पंकज ने बिल बनाया अनिल पर, तो उसकी एंट्री हम लोग पास करते हैं। बिल्स रिसीवेबल्स अकाउंट डेबिट टू अनिल अकाउंट, उसका अमाउंट हम लोग को दिया है 8,000 रुपीज़। नरेशन नहीं लिखता हूँ मैं, नरेशन इसका आएगा बीन बिल ड्रॉन। इस बुक में जगह कम पड़ जाएगा इसलिए नरेशन नहीं लिखता हूँ, आप लोग नरेशन लिखो। बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू अनिल 8,000। ओके, फिर यहाँ पर क्वेश्चन मार्क डाल के हम लोग लिखेंगे, इसमें हमारा एंट्री होगा ड्रॉवर अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल। यानी ड्रॉवर कौन है हमारे बुक इसमें? पंकज। तो पंकज अकाउंट डेबिट 8,000 रुपीज़ टू बिल्स पेबल अकाउंट, उसका अमाउंट है 8,000। नरेशन आएगा बीन बिल एक्सेप्टेड। तो ये नरेशन आएगा बीन बिल ड्रॉन, इधर आएगा बीन बिल एक्सेप्टेड। नरेशन लिखना ज़रूरी होता है, नरेशन नहीं लिखेंगे तो मार्क्स कटता है एग्जाम्स में, तो इस बात का ध्यान देना। अब उसके बाद क्या हो रहा है, हम लोग को क्वेश्चन में क्या बोला कि उसी दिन पंकज ने बिल डिस्काउंट किया बैंक में 10% पर एनम पे। अब 10% पर एनम कैसे निकलेगा? यहाँ हम लोग करके देखते हैं। 8,000 का बिल है, 10% मीन्स 10/100, और ये बिल बना कितने महीने के लिए है? 3 महीने के लिए। तो 3 डिवाइड बाय 12, 2 महीने के लिए बनेगा तो 2/12, 1 महीने के लिए बनेगा तो 1/12। ओके, तो ये 3 4 ज़ा 12, 4 2,000 ज़ा 8,000, ये 2 0 कैंसिल हुआ यहाँ पर, ये 1 0 कैंसिल और ये 1 0 कैंसिल, तो अमाउंट आया इसमें 200 रुपीज़। इसका मतलब हुआ कि जब ड्रॉवर ने बिल को बैंक में डिस्काउंट किया तो बैंक ने 200 रुपीज़ को कट करके बाकी पैसा दिया। तो डिस्काउंट होगा तो डिस्काउंट की एंट्री हम पास करेंगे। यहाँ पर एंट्री आएगी उसकी कैश बैंक अकाउंट डेबिट 7,800, 200 काटा मतलब क्या? बैंक ने 7,800 रुपीज़ दिया। डिस्काउंट अकाउंट डेबिट 200 रुपीज़ टू बिल्स रिसीवेबल्स अकाउंट 8,000। नरेशन होगा बीन बिल डिस्काउंटेड विथ बैंक। ओके, और हमेशा की तरह यहाँ पर नो एंट्री। तो सबसे पहले क्या हो गया, यहाँ पर ये बिल बना, ये बिल एक्सेप्ट हुआ, ये बिल क्या हो गया? डिस्काउंट हुआ बैंक में। अभी आगे क्या हो रहा है कि ये डिस्काउंट होकर बिल ड्यू डेट में क्या हो रहा है? डिसऑनर हो रहा है। तो जब डिस्काउंट होकर बिल डिसऑनर होता है तो ड्रॉवर के बुक में एंट्री आती है ड्रॉई अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट।
सो ड्रॉई की जगह पर हम लोग क्या करेंगे, अनिल. सो अनिल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, अमाउंट आएगा उसका 8,000 रुपीज़. ओके, नरेशन लिखेंगे बीन डिस्काउंट बिल डिसऑनर्ड. और यहाँ पर हमारा एंट्री ड्रॉई की बुक में तो हमेशा मैंने बताया कि एंट्री क्या रहता है, सेम रहता है. तो यहाँ पर हमारा रहेगा बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवर अकाउंट. तो ड्रॉवर के जगह पर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर पंकज का नाम लिखेंगे और अमाउंट उसका 8,000 रुपीज़ है. नरेशन आएगा बिन डिस्काउंट बिल डिसऑनर्ड, यहाँ पर भी लिखेंगे बिन डिस्काउंट बिल डिसऑनर्ड. तो ये सबसे पहले बिल बना, ये बिल डिस्काउंट हुआ बैंक में और बाद में क्या हो गया, डिसऑनर हो गया. ठीक है, अभी क्या हो रहा है, जो ड्रॉई है यानी अनिल है वो क्या कर रहा है, 4,000 पंकज को पे कर रहा है और बचे हुए 4,000 के लिए बोल रहा है एक नया बिल बना 40 रुपये इंटरेस्ट के साथ में. तो पहले हम लोग उसको ये करते हैं, पहले वो क्या कर रहा है, ड्रॉई, ये ड्रॉई है वो ड्रॉवर को क्या कर रहा है, 4,000 कैश पे कर रहा है, यानी हाफ पेमेंट कर रहा है. तो अगर ये इसको हाफ पेमेंट करता है तो इसके बुक में एंट्री आएगी कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू ड्रॉई अकाउंट. ड्रॉई मीन्स अनिल अकाउंट. कितना कैश दे रहा है वो, 4,000 दे रहा है. हमको क्वेश्चन में बोला है अकॉर्डिंगली हम लोग करना है सम्स. और यहाँ पर इसका लॉजिक ये है, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट द गिवर. ठीक है, और ड्रॉई पे कर रहा है तो पे किसको कर रहा है, वो ड्रॉवर को. तो डेबिट द रिसीवर, तो पंकज अकाउंट डेबिट 4,000 रुपीज़ और उसके पास से क्या हो गया, कैश गया ना, तो टू कैश बैंक अकाउंट. तो ये हमारी पार्ट पेमेंट की एंट्री है. जब भी ड्रॉई ड्रॉवर को पैसा पे करेगा तो कैश बैंक टू ड्रॉई और इधर आएगा ड्रॉवर अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक. राइट, नरेशन आएगा बीन हाफ अमाउंट रिसीव्ड, यहाँ पर आएगा बीन हाफ अमाउंट पेड. इसने इसको मिला है तो ये रिसीव्ड लिखेगा, ये ड्रॉवर है इसने पे किया है तो ये पे लिखेगा, बीन पार्ट अमाउंट या हाफ अमाउंट पेड. हाफ अमाउंट पे किया है इस समय तो हाफ अमाउंट पेड लिखेगा. अब बाकी बचे हुए 4,000 के लिए क्या हो रहा है, एक नया बिल बन रहा है 40 रुपीज़ इंटरेस्ट के साथ में, ऐसा हमारे क्वेश्चन में बोला हुआ है. तो सबसे पहले 40 रुपीज़ इंटरेस्ट की हम लोग को अलग से एंट्री पास करनी पड़ेगी. हमारी इंटरेस्ट की एंट्री है ड्रॉवर के बुक में ड्रॉई टू इंटरेस्ट और इधर आएगा इंटरेस्ट टू ड्रॉवर अकाउंट. तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे ड्रॉई टू इंटरेस्ट यानी अनिल अकाउंट डेबिट 40 रुपीज़ टू इंटरेस्ट अकाउंट 40 रुपीज़. नरेशन आएगा बिन एंट्री पास फॉर इंटरेस्ट और यहाँ पर एंट्री आएगा इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट 40 रुपीज़ टू ड्रॉवर अकाउंट. ड्रॉवर यानी कौन है, पंकज. पंकज अकाउंट 40 रुपीज़. नरेशन आएगा बिन एंट्री पास फॉर इंटरेस्ट, सेम बिन एंट्री पास फॉर इंटरेस्ट. ड्रॉवर ने बिल, सबसे पहले बिल बना, डिस्काउंट हुआ, ये डिसऑनर हो गया. ड्रॉई ने ड्रॉवर को 4,000 पार्ट पेमेंट किया, मतलब सॉरी हाफ पेमेंट किया, तो 4,000 बचा ना. हाँ, तो वो बचे हुए 4,000 के लिए वो एक नया बिल एक्सेप्ट कर रहा है 40 रुपये इंटरेस्ट के साथ में. तो पहले हम लोग ने क्या किया, इंटरेस्ट का एंट्री पास किया और अब एक नया बिल बनेगा. बिल बनने का एंट्री यही है, वो एंट्री कभी चेंज नहीं होता है. तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे इसमें बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू अनिल अकाउंट 4,040. अभी नया बिल बना कितने का, 4,040 का. ठीक है, मैं अभी नरेशन लिखता हूँ बिकॉज अभी जगह है हमारे पास में. नरेशन आएगा बीन न्यू बिल ड्रॉन विथ इंटरेस्ट, मतलब एक नया बिल बनाया था इसके साथ में इंटरेस्ट के साथ में. और यहाँ पर इसने क्या किया, बिल एक्सेप्ट किया, डेट दिया नहीं इसलिए क्वेश्चन मार्क है. तो हमारा एंट्री है ड्रॉवर अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल. तो ड्रॉवर की जगह पे लिखेंगे पंकज अकाउंट डेबिट 4,040 टू बिल्स पेबल अकाउंट 4,040. नरेशन इधर लिखा हमने बीन न्यू बिल ड्रॉन विथ इंटरेस्ट, यहाँ पर आएगा बीन न्यू बिल एक्सेप्टेड विथ इंटरेस्ट. ओके, तो कंडीशन क्या हुआ है, सिचुएशन क्या हुआ है इस सम्स में. सबसे पहले बिल बना, फिर वो बिल क्या हो गया, डिस्काउंट हो गया, फिर ड्यू डेट में वो बिल क्या हो गया, डिसऑनर हो गया. फिर ड्रॉई ड्रॉवर को क्या बोल रहा है, तू मेरे से अभी आधा पैसा ले ले, तो पार्ट पेमेंट कैश बैंक टू ड्रॉई, ड्रॉवर टू कैश बैंक. और बोलता है बचे हुए आधे के लिए तू एक नया बिल बना 40 रुपये इंटरेस्ट के साथ में. तो पहले हम लोग ने इंटरेस्ट का सेपरेट एंट्री पास किया 40 रुपीज़ का,
और एक नया बिल बना है इंटरेस्ट के साथ में 4040 का। अब हमको क्वेश्चन में क्या बोला है, अनिल बिकेम इंसॉल्वेंट। इंसॉल्वेंट यानी क्या हो गया, वो कंगाल हो गया, वो बैंकरप्ट हो गया, वो भिखारी हो गया वो, ठीक है। और वो कितना पैसा पे कर रहा है, सिर्फ 50 पैसे इन रुपी। सिर्फ वो 1 रुपये में 50 पैसा पे कर सकता है। 1 रुपये में 50 पैसा का मतलब क्या होता है, 50/100, राइट। 50% का भी मतलब क्या होता है, 50/100। तो 50 पैसा बोला है या 50% बोला है, मतलब एक ही होता है, राइट। तो अब एक देखो, बिल बना है हमने 4040 का, राइट, नया बिल, और वो सिर्फ 50% पैसा पे कर रहा है, पूरा नहीं पे कर रहा है। इसका मतलब ये बिल क्या हो गया, डिसऑनर हो गया, ठीक है। लेकिन ये बिल डिस्काउंट नहीं हुआ था, डिस्काउंट ये वाला बिल हुआ था। तो ये बिल अब 4040 का नया बिल बना है, लेकिन वो 50% पे कर रहा है, तो पूरा तो पैसा नहीं पे कर रहा है। इसका मतलब बिल क्या हुआ, डिसऑनर हुआ। लेकिन ये बिल कोई डिस्काउंट थोड़ी हुआ है, ठीक है। तो ये रिटेन बिल डिसऑनर है, टाइप 1 सादा बिल डिसऑनर हुआ। तो इसी का उल्टा एंट्री हम लोग पास करते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग इसमें, अनिल अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट 4040। नरेशन होगा इसका, बीन न्यू बिल डिसऑनर्ड। जब भी बिल बिना डिस्काउंट हुए डिसऑनर होता है तो रिटेन बिल का डिसऑनर का एंट्री आता है, जो कि ये बिल ड्रॉन का ठीक उल्टा एंट्री, ठीक है। फिर यहाँ पर भी ऐसा ही है, इसका उल्टा एंट्री आएगा यहाँ पर। यहाँ पर हम लोग लिखेंगे इसमें, बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवर अकाउंट, दैट इज 4040। सेम लिखेंगे यहाँ पर हम लोग, बीन बिल डिसऑनर्ड, ओके। तो बिल बना, बिल डिस्काउंट हुआ, डिस्काउंट होके बिल डिसऑनर हुआ। फिर ड्रॉई ने ड्रॉवर को आधा पैसा दिया और इंटरेस्ट के साथ क्या कर रहा है, एक नया बिल बना के ले रहा है अपने ऊपर। लेकिन बाद में मालूम पड़ा कि वो कंगाल हो गया और सिर्फ 50% पैसा ही दे सकता है। तो ये बिल क्या हुआ, डिसऑनर हुआ, ठीक है। पूरा पैसा देगा तो ऑनर हो जाएगा ना, लेकिन वो 50% दे रहा, मतलब बिल क्या हुआ, डिसऑनर। और अब आज सुबह जो एंट्री भेजा था इंसॉल्वेंसी का, वो एंट्री हम लोग पास करेंगे। तो इंसॉल्वेंसी की हमारी एंट्री है, कैश बैंक अकाउंट डेबिट बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू ड्रॉई अकाउंट। तो ड्रॉई की जगह पे क्या करेंगे, अनिल का नाम लिखेंगे। अब देखो, वो बिल डिसऑनर कर रहा है, वो सिर्फ 50% पैसा दे रहा है। तो 4040 का बिल है, तो इसका 50% कितना होगा, 2020। तो कैश अकाउंट डेबिट, कैश कितना मिला, 2020, डेबिट व्हाट कम्स इन, कैश अकाउंट डेबिट। और 2020 क्या हो गया, नुकसान हो गया। तो ड्रॉवर का क्या हो गया, बैड डेट्स हो गया, राइट। डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस का रूल लगा इसको, बैड डेट्स को। टू ड्रॉई अकाउंट क्रेडिट द गिवर, और टोटल अमाउंट आएगा 4040। नरेशन आएगा यहाँ पर, बीन अनिल बिकेम इंसॉल्वेंट एंड ओनली 50% अमाउंट रिकवर्ड या रिसीव्ड फ्रॉम हिज प्राइवेट प्रॉपर्टी, ऐसा भी लिख सकते हैं। सो एंट्री इंसॉल्वेंसी की है, कैश बैंक डेबिट, बैड डेट डेबिट टू ड्रॉई अकाउंट, ठीक है। और यहाँ पर हमारा एंट्री आएगा इसमें, ड्रॉई अकाउंट डेबिट, सॉरी ड्रॉवर अकाउंट डेबिट। तो पंकज ड्रॉवर है, तो पंकज को देना था कितना पैसा, टोटल 4040। लेकिन ड्रॉई के पास से पैसा गया कितना, सिर्फ 2020। क्रेडिट व्हाट गोज आउट, कैश गया। टू डेफिशिएंसी अकाउंट, डेफिशिएंसी मतलब है ही नहीं उसके पास, कमी है, नहीं है। क्रेडिट ऑल इनकम, एक तरह से इनकम हो गया फिर उसका, कि उतना उसको नहीं देना पड़ेगा। तो टू डेफिशिएंसी अकाउंट, अकाउंटिंग रूल है ये सब। नरेशन आएगा इसका, बीन सेम लिखेंगे हम लोग नरेशन इसका, अनिल बिकेम इंसॉल्वेंट एंड ओनली 50% अमाउंट पेड। तो यहाँ पर रिसीव्ड लिखेंगे या रिकवर्ड लिखेंगे, यहाँ पर पेड लिखेंगे। तो इस तरह से ये क्वेश्चन हमने सॉल्व किया। वापस से एक्सप्लेन कर देता हूँ एक बार क्वेश्चन। सबसे पहले 8000 का बिल बना, फिर उसके बाद पंकज को पैसे का ज़रूरत था तो उसने बिल को डिस्काउंट किया 7800 पे बैंक में।
डिस्काउंट का हमने कैलकुलेशन करके अमाउंट निकाला, 200 रुपीज़ आया था। फिर वो बिल डिसऑनर हो गया। फिर ड्रॉई ने ड्रॉवर को 4000 का पार्ट पेमेंट किया और बोलता है बचे हुए 4000 के लिए मेरे ऊपर बिल बना इंटरेस्ट के साथ 40 रुपीज़, तो इंटरेस्ट का अलग से एंट्री पास किया हमने और इंटरेस्ट के साथ एक नया बिल बना। बिल बनने का एंट्री वही है जो शुरू में पास करते हैं, ठीक है, 4040 का। और बाद में क्या हो रहा है कि अनिल जो है वो इंसॉल्वेंट हुआ, कंगाल हो गया, वो उसके पास पैसा नहीं है, तो सिर्फ 50% पे कर रहा है। तो पहले बिल क्या हुआ, डिसऑनर हुआ, तो इसका ठीक उल्टा एंट्री, रिटेन बिल डिसऑनर का अपोजिट एंट्री होता है, ठीक है। और बाद में फिर हमने इंसॉल्वेंसी की एंट्री हमने पास किया। ओके, तो इसको अंडरस्टैंड करने का कोशिश करना। बाकी जब हम लोग बोर्ड पे जब देखेंगे तो वापस से सब रिवाइज हम करेंगे ही करेंगे। ओके, थैंक यू।